सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अध्यात्म अष्टसहस्री ग्रंथ। हम और आप इसके रहस्य को हृदयंगम करने में बहुत समय लगेगा। इसका स्वाध्याय और इसकी वासना आदि करना चाहिए और इसके सारांश आदि को पढ़ना चाहिए। मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि जैन दर्शन ये अपने यहाँ क्या है कि अनादि परंपरा चली आ रही है। उसमें षड दर्शन के बारे में लिखा हुआ है ग्रंथ में इनके कि जैना मीमांसिका बौद्धा शैवा वैशेषिका अपि नैयायिकाश्च मुख्यानि दर्शनानि सन्ति। षड दर्शन माने हैं जैन, मीमांसक, बौद्ध, शैव, वैशेषिक और न्यायिक। ये मुख्य रूप से 6 दर्शन माने हैं इनके यहाँ। षड दर्शन नाम से पुस्तक छपी है, उसमें ऐसे श्लोक उपलब्ध हैं और लिखा है उपासना विधिष्टोक्तः कर्म संशोधि चेतसाम ब्राह्मण वैष्णव च सौरम शाक्तम तथा रसाम। इनकी उपासना विधि भी अलग अलग ही है। और ये जैन जो है जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, तीर्थंकरों की आराधना करते हैं। मीमांसक जो है वो अलग अलग सब अपने अपने विचार धारा के लिए हुए हैं। इसमें एक मत और है जो कहलाता है चार्वाक नास्तिक। पंचभूत से शरीर बना और नष्ट हो जाएगा, उसमें आत्मा आई और खत्म हो जाएगी। न परलोक है, न कुछ है, न संसार है, न सृष्टि है आदि कुछ नहीं मानते हैं। वो नास्तिकवादी कहलाते हैं। उसका भी तो ये सब षड दर्शन और नास्तिकवाद जैन और ये सब इसमें अर्थशास्त्री में अनेक प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन है। और पुनः आचार्यों ने बहुत ही अच्छे से उन्हें शादवाद प्रक्रिया से समझाया है कि देखो बात यही है। बौद्ध कहते हैं आत्मा अनित्य ही है, क्षणिक ही है, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्मा का अंश है। कोई ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं आदि। तो जैनाचार्यों ने इस पर अपने अच्छे ढंग से खुलासा किया है कि ईश्वर सृष्टि का न होकर हमारी और आपकी जो प्रवृत्ति है पुण्य और पाप, उसी के द्वारा हम और आप अपने अपनी सृष्टि का विधाता है। पुण्य के द्वारा कर्मों का संचय कर रहे हैं और सुख दुख आदि को भोगते हुए संसार में भ्रमण कर रहे हैं। और जब पुण्य और पाप को अपने ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देंगे, यानी महात्मा शुद्धात्मा का अनुभव करेंगे साधु बन करके, तो आत्मा परमात्मा बना लेंगे। उनके यहाँ भी कहा हुआ है वैदिक ग्रंथों में, एकाकी निष्प्रहा शांता पाणिपात्रो दिगंबरः कथा भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। एक उनके यहाँ श्लोक आया है कि है भगवान एकाकी विचरण करते हुए, एकाकी पानी में आहार लेते हुए और निष्प्रह शांत दैगम्बरी मुद्रा धारण कर लंगोटी भी नहीं रखकर सब परिग्रह आहारों को छोड़कर मैं वन में ध्यान करने में कब समर्थ होऊंगा। सारे कर्म निर्मूलन क्षमा, कर्मों को निर्मूल करने में कब समर्थ होऊंगा आदि कैसी भावनाएं हैं। तो बात यही है कि अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न जो विचारधाराएं हैं उन सबका इसमें समावेश करके और शादवाद को अनेकांत को पुष्ट किया है कि देखा जाए तो आत्मा कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य। कथनचित जो है वो एक है, कथनचित अनेक, पर्याय के अपेक्षा अनेक है, सर्व दृष्टि से एक है। इसमें पुण्य पाप का वर्णन बहुत सुंदर आया है। और एक वाद और पुरुषार्थवाद आया में। कोई कहते हैं दैव यानी भाग्य से ही सब कुछ होता है, कोई कहते हैं पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है। तो आचार्य सिद्ध किया है कि दोनों बातें हैं। कथनचित हम पुरुषार्थ को भी प्रमुख करते हैं, पुरुषार्थ के बिना कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो न भोजन बन जाएगा, न मुख में चला जाएगा ग्रास। और पुरुषार्थ ही प्रमुख नहीं है, भाग्य नहीं होगा तो मुख में ग्रास जाते हुए भी निगलना पड़ेगा, नहीं पचेगा।
अपच हो जाएगा आदि। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को सिद्ध किया है। तो बात यही है कि इसमें ऐसे अनेक बात को कुछ किया है, बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है और बहुत गहराई को लिए हुए है। और ईश्वर को सृष्टि का कर्ता न मानते हुए कर्म को सृष्टि का कर्ता माना है। हम और आप जो पुण्य और पाप कर्म करते हैं, उन्हीं के द्वारा हम अपनी सृष्टि बना रहे हैं। 84 भ्रमण कर रहे हैं, चारों गतियों भ्रमण कर रहे हैं। और जब जयगंबरी दीक्षा लेकर ध्यान करेंगे तो कर्म निर्मूलन क्षमा, कर्मों को दूर करने में, निर्मूलन करने में समर्थ हो जाएंगे। और तभी जो है 84 लाख योनियों के चक्कर को समाप्त करके आत्मा को परमात्मा बनाकर ढाले में जाकर विराजमान हो जाएंगे। तो ये सब अवस्थाएं जो है परमात्मा बनाने की जैन शासन में बताई हुई है। और यही प्रक्रिया इस अष्टहत्री में सार रूप में आती है कि नाना प्रकार के जो भिन्न भिन्न बहुत सारी विचारधाराएं हैं, तो उन सबको समझाते हुए आचार्यों ने ये स्पष्ट किया है, सिद्ध किया है कि किसी भी विषय में तुम एकांत मत पकड़ो, दुराग्रही मत बनो, एक बात को पकड़ बैठो, हठाग्रही मत बनो, अनेकांतवादी बनो और अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करो। यही इसमें सार है। इस सार को आपको और हमें समझना चाहिए। तो भले ही समझे न समझे, हम तो यही कहेंगे इसको स्वाध्याय अवश्य करो, सारांश है उनको पढ़ो, उन पर चिंतन करो, मनन करो और कभी न कभी तो समझ में आएगा। इसमें मैंने न्याय सार भी दिया है, जो मैंने कुछ न्याय के में प्रवेश करने के लिए कुछ थोड़े से रहस्य बताए हैं, तो उनको भी मोटी मोटी रूप में समझना चाहिए। तो बात यही है कि ये न्याय दर्शन, जैन दर्शन जो है वर्तमान में भले ही कठिन लगता है, लेकिन किसी दृष्टि से सरल भी है। कठिन तो है, सरल भी है। तो बार बार पढ़ने से वो समझ में आ जाता है। जब हमने अपने शिष्यों को पढ़ाया और जब साधु वगैरह बैठते थे, मुनि बैठते थे, आचार्य बैठते थे, क्षुल्लक आयलक बैठते थे, आरिकाएं बैठती थी, कोई कहते थे हम समझते हैं, कोई कहते नहीं समझते हैं, लेकिन स्वाध्याय चलता रहता था, सबको आनंद आता था। तो बात यही है कि कोई चीज समझ में नहीं आती है, धीरे 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 करके आचार्य कहते थे, आचार्य महाराज पठितव्यम खलु पठितव्यम अग्रे अग्रे स्पष्टम भविष्यति। अब पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आगे आगे आएगा। आज मैं देखती हूँ हारिका चंदावती जी, प्रज्ञा सोनी हारिका चंदावती जी आपके सामने कई महीने से प्रवचन निर्देशिका पर कर रही है मध्याह्न काल में। ये प्रवचन निर्देशिका मैंने यह हमारे रविंद्र कीर्ति जी है, इन लोगों ने विद्वानों ने आकर आग्रह किया था जब मैं हसनापुर में थी प्राचीन मंदिर में सन 1978 में, कि माता जी विद्वान चाहते हैं, विद्वान लोग, कि ऐसी कोई आप प्रशिक्षण से माता के पास है। तो विद्वानों ने नहीं कहा था कोई पुस्तक तैयार करो, इन्होंने कहा रविंद्र कुमार जी ने कि माता जी आपको एक ऐसी पुस्तक तैयार कर लो जिससे हमसे आप शिक्षा देंगी। तो हमने 8-10 दिन के अंदर ही प्रवचन निर्देशिका का संकलन किया, धवला षटखंडागम ग्रंथों के आधार को लेकर के सम्यक की उत्पत्ति, कारण, सम्यक दर्शन आदि की व्याख्या, निमित्त, उपादान, दैव, पुरुषार्थ आदि अनेकों प्रकार के संकलन किए और इन्होंने शीघ्र ही उसे छपाया। छपा करके विद्वानों ने इस पर प्रशिक्षण ग्रहण किया। 105 विद्वान आए थे, मूर्धन्य चोटी के विद्वान सारे भारत के, पूरे मैसूर का, फलटन क्या और दक्षिण तमिलनाडु और राजस्थान, गुजरात और बिहार, हर प्रदेश से पंडित लोग, हमारे विद्वान सभी ने इसको पढ़ करके और मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की थी और अध्ययन किया था। तो उस समय चंद्रावती जी बहुत छोटी थी, उसमें भाग लिया, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं विषय समझती थी। आज मैं देख रही हूँ जब समझाती है तो मुझे भी आनंद आता है कि कितनी अच्छी तरह से वो समझाती थी और समझती। तो बात है कि ये आचार्यों के वाक्य हैं कि पढ़ते रहो, एक न एक दिन जो है वो स्पष्ट हो जाएगा जिसे। तो जब जिन्होंने पढ़ा था तो कुछ नहीं समझती थी, और आज जब आपको पढ़ाया, आपको समझाया, आपको बताया, तो बहुत कुछ अच्छी तरह से स्पष्टीकरण कर करके विस्तार से खुलासा किया, तो बड़ा लगा हमको। तो बात यही है कि हम और आप अपने चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करें। प्रथमा योग में पुराण आदि भगवान के,
और पुराण सार भी मैंने बनाया है सार रूप में, और 24 तीर्थंकर के जीवन परिचयादि संक्षेप में, कर्णानियोग है, तिलपण इत्यादि ग्रंथ है, जैन भूगोल क्या है, जम्बूद्वीप क्या है, तेरा द्वीप क्या है, 3 लोग क्या है, इसको भी समझे, क्योंकि इसी में हम भ्रमण कर रहे हैं। और चरणानियोग में मुनियों का जीवन, मूलाचार, श्रावकों का आदर्श जीवन, श्रावकाचार, पंच अणुव्रत, सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण करें, मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। जो अणुवृत्ति है नियम से देव पर्याय को ही पाएंगे, 3 गति में नहीं जा सकते, नियम है, अकाट्य नियम है। अणुवृत्ति नियम से देव ही होगा, महावृत्ति देव ही होगा। तो और द्रव्यानुयोग में है जीव जीवादि तत्वों को समझे, आत्मा भिन्न भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करें। चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। यही हमारे और आपके जीवन में सार है, और यही जैन सिद्धांत को पढ़ने का सुनने का सार है। यही अर्थशास्त्री आदि के ग्रंथों को समझने और पढ़ने का सार है। यही मेरी प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।